हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए जिन्होंने भी 6 जुलाई को या 27 जुलाई को एग्ज़ाम बुक किया है या एग्ज़ाम देना है। दिस इज़ द एग्ज़ाम लेवल रीडिंग एंड अगर आपने इस रीडिंग को, इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लिया, समझ लिया, तो दैट मीन्स आपका जुलाई में रीडिंग का एग्ज़ाम डेफिनेटली आपके 6 बैंड्स आ जाएंगे। तो इस एग्ज़ाम लेवल रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखना। एग्ज़ाम की लेवल की रीडिंग कैसी होती है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस देख के कंफ्यूज करते हैं और आप इन कंफ्यूजन से कैसे बाहर निकल के अच्छे बैंड स्कोर्स ले सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। These are the matching information types of questions and look here, there are 8 questions, right? There are 8 matching the information types of questions and ये आपको सेक्शन 1 में आने ही आने हैं and these are 100% sure। एंड अगर आपके ये 8 क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे तो आपके 6 बैंड स्कोर करना, आपको टारगेट अचीव करना आपका बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चाहे आपका स्कोर 8777 का टारगेट है, चाहे आपका 5 बैंड का टारगेट है, चाहे आपका 6 बैंड का टारगेट है। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू हैंडल। समटाइम्स ये ट्रिकी होते हैं एग्जाम में, और एग्जाम में किस तरीके से ट्रिकी आते हैं, आपको कंफ्यूज कैसे करते हैं, ये रीडिंग सारी उस चीज़ के बारे में ही है। एग्जाम में एग्जैक्ट इसी तरीके की रीडिंग आएगी जुलाई में भी। सो सबसे पहले इनको करने की ट्रिक है, टाइम सेविंग की ट्रिक भी है, इनको करने की ट्रिक भी है। तो साथ साथ में आपको मैं टिप्स बताती रहूँगी। अगर आपके पास नोटबुक है, पेन है, तो टिप्स को नोट कर लेना साथ ही साथ, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम रीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, वी हैव टू मार्क डाउन द कीवर्ड्स एंड नोट डाउन ऑल दोज कीवर्ड्स इन आवर माइंड। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करें, दिस वॉलेट विल सूट पीपल हु प्रेफर नेचुरल मटीरियल्स। सो दिस इज द कीवर्ड, हु प्रेफर नेचुरल मटीरियल्स। उसके बाद यूजर्स ऑफ दिस वॉलेट विल डू नॉट नीड टू वरी अबाउट टेकिंग इट आउट इन द रेन। यहाँ पे आ जाएगा डू नॉट वरी टेकिंग आउट इन द रेन। तो यहाँ पे ये आपका कीवर्ड आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ इनसाइड ऑफ दिस वॉलेट हैव कैटेगरीज प्रिंटेड ऑन देम इन वन कलर। यहाँ पे आपका सिर्फ इतना ही आ जाएगा, कैटेगरीज इन वन कलर, राइट। ये आपका कीवर्ड आ जाएगा, जो कैटेगरीज है उनको प्रिंट किया हुआ है इन वन कलर। इन वन कलर इज द मेन थिंग। उसके बाद देखें, दिस वॉलेट वुड सूट समवन हु नीड्स टू कीप सेवरल पासपोर्ट जिसने रखने हो उसके लिए ये काम आता है। समथिंग इज प्रोवाइडेड फॉर राइटिंग, समथिंग कुछ दिया हुआ है लिखने के लिए। अब लिखने के लिए क्या काम आता है, या तो नोटबुक होती है, पेन होता है, या पेंसिल होती है। तो ऑब्वियसली जिसमें ये चीज़ की बात है ये उसका आंसर हो जाएगा। ये इजी बहुत होते हैं पर ट्रिकी भी बहुत होते हैं। अब इस रीडिंग में हम देखेंगे ये ट्रिकी कैसे हैं। नेक्स्ट आ गया, दिस विल सूट पीपल हु वांट टू बी एबल टू फाइंड देयर डॉक्यूमेंट वॉलेट ईजिली इन देयर लगेज। ये आ गया डॉक्यूमेंट वॉलेट ईजिली इन देयर लगेज। ये आपके पास आगे इस चीज़ के कीवर्ड भी, जिनको अपने लगेज में से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इजीली मिल जाएं उनके लिए है ये। उसके बाद आ गया, समथिंग टू कीप दिस वॉलेट इन इज प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर टिप नंबर 1 जो है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आपके बैंड से नहीं आएंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। समथिंग टू कीप दिस वॉलेट इन इज प्रोवाइडेड, पहले आप इसका मीनिंग गेस करो, आपको क्या लगता है 7th क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब इसका मीनिंग मैं समझाऊंगी, फिर आप देखना कि आपका मीनिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही थी या आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत थी। आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग सही थी तो दैट मीन्स कि आप अच्छे हो रीडिंग में। अगर आपने गलत अंडरस्टैंड किया दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल। तो क्वेश्चन क्या है, समथिंग टू कीप दिस वॉलेट इन इज प्रोवाइडेड। आपको इस वॉलेट के साथ एक चीज़ दी जाती है जिसमें आप उस वॉलेट को रख सकते हो। कोई बैग दिया जाता है जिसके अंदर आप उस वॉलेट को रख सकते हो। अगर आपने सही सोचा तो वेरी वेरी गुड। उसके बाद है, दिस वॉलेट हैज़ बीन स्पेशली मेड। ये है यहाँ पे आगे, स्पेशली मेड टू प्रिवेंट पीपल डिटेक्टिंग द नंबर्स ऑन एनी बैंक कार्ड्स, डिटेक्टिंग द नंबर्स ऑन एनी बैंक कार्ड्स इनसाइड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमने सारे कीवर्ड्स मार्क कर लिए हैं और साथ ही में इनको माइंड में आपने बिठा लेना है। अब
हम वन बाय वन सेक्शन को रीड करेंगे और देखेंगे इनमें से कौन सा कीवर्ड किस वाले क्वेश्चन के साथ मैच करता है, राइट। अब देखो फर्स्ट वाला सेक्शन अगर हम रीड करें, सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है, This zip around wallet comes in 5 different patterns and made of nylon। हमने एक क्वेश्चन रीड किया था नेचुरल मटेरियल, तो ये नाइलन सिंथेटिक है, केमिकल के साथ बनता है, तो वो उसका ऑप्शन नहीं होगा। इट ऑल्सो हैज़ अ स्पेस वेयर यूजर्स कैन पुट अ पेन, पॉकेट्स फॉर कार्ड्स एंड ID विंडो एंड अ पॉकेट फॉर अ चेंज। अब ये आपके सामने है सारा कुछ। अगर पहले आप गेस करो आपको क्या लगता है कि इनका कीवर्ड्स किस क्वेश्चन के साथ मैच हो रहा है। अभी आपने क्वेश्चंस नोट किए, अभी आपने कीवर्ड्स सारे नोट किए, राइट। सो अगर मैं दिखाऊं ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे कीवर्ड्स हैं, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा कीवर्ड सेक्शन नंबर 1 के साथ मैच हो रहा है। पहले आप गेस करो, उसके बाद मैं बताऊंगी, फिर आप चेक करना आप किस लेवल पर हो, आपको क्या कितनी इम्प्रूवमेंट करने की और ज़रूरत है। सो अगर आपने देख लिया हो, चेक कर लिया हो, तो अब मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें से अगर मैं बोलूँ कोई भी कीवर्ड मैच नहीं करता, कई स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन पुट अ पेन, आप पेन रख सकते हो। क्वेश्चन में क्या था, समथिंग इज प्रोवाइडेड फॉर राइटिंग, आपको वर्ड के साथ ही दिया गया है, यहाँ पे दिया नहीं गया, आप रख सकते हो। तो इस तरीके से वो जो आंसर था समथिंग टू कीप इज प्रोवाइडेड फॉर राइटिंग, वो इसका आंसर इसलिए नहीं आएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट इसके साथ कोई भी और जो है वो मैच नहीं कर रहा है। अब हम सेकंड वाला अगर हम रीड करें, सेकंड वाला आपने भी आंसर्स गेस करके कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने सही थे आंसर्स, और सेकंड वाला रीड करो। अब देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है, मेरे साथ साथ करो। अब बी में क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ अ वाटर प्रूफ वॉलेट। येस, यू गेस दिस राइट, यू गेस दिस राइट, वेरी गुड। हमने कहाँ पर रीड करा था, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में रीड करा था। यूजर्स ऑफ दिस वॉलेट डू नॉट नीड टू वरी अबाउट टेकिंग इट आउट इन द रेन। वाटर प्रूफ है, आउट इन द रेन, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया बी, राइट। लेकिन अभी हमने कंप्लीट रीड नहीं किया, अभी हमने आगे और रीड करना है। अगर हम इसके आगे और रीड करें, आगे हमारा क्या लिखा हुआ है, इट यूजेज RFID, एंटी RFID। अब इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मटेरियल, सो योर फाइनेंशियल डिटेल्स विल बी सेफ, योर फाइनेंशियल डिटेल्स विल बी सेफ, फाइनेंशियल डिटेल्स विल बी सेफ। किसके साथ इसका कीवर्ड मैच हो रहा है, अभी हमने पढ़ा था किसके साथ इसका मैच हो रहा है, फटाफट गैस करो, जल्दी गैस करना होता है। अब मेरी बारी, इसका मैच हो रहा है इसके साथ, 8 वाले क्वेश्चन के साथ इसका मैच हो रहा है, 8th वाले क्वेश्चन के साथ इसका मैच हो रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस वॉलेट हैज़ बीन स्पेशली मेड टू प्रिवेंट पीपल डिटेक्टिंग नंबर्स ऑन एनी बैंक्स, कार्ड्स एक्सेट्रा इनसाइड इट। कुछ भी ट्रैकिंग ना हो, डिटेक्टिंग ना हो, ये रेडियो एंटी रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है ताकि कुछ भी आपका जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सके। तो इसलिए इसका आंसर भी आपके पास बी आ जाएगा। अगर आपको समझ आ गई, वेरी वेरी नाइस। यहाँ पे लिखा हुआ योर फाइनेंशियल डिटेल्स विल बी सेफ, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे यूज़ करता है, जिसकी वजह से कोई भी दूसरा पर्सन आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से नंबर्स को ट्रैक या आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। सो इसका आंसर बी आ जाएगा। मूविंग ऑन टू सी, सी में क्या लिखा हुआ है, अ वॉलेट सो स्लिम इट कुड ईजिली पास फॉर अ स्मॉल नोटबुक, a wallet so slim it could easily pass a small notebook। अब आपने भी पहले आंसर्स गेस करने हैं, उसके बाद अगर हम आगे रीड करें आपने भी ज़रूर गेस करो और चेक करो आपके कितने सही थे, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी थी, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है या नहीं है, राइट। अब इसका मतलब क्या है, ये वॉलेट इतना स्लिम है कि आप इजीली इसमें छोटी वाली नोटबुक रख सकते हो। अगेन इसमें ये नहीं बोला गया कि इसके साथ आपको नोटबुक मिलती है, इसमें ये बोला गया है ये इतनी स्लिम है कि आप इसमें इजीली एक छोटी वाली नोटबुक रख सकते हो। तो वो अगर आपने उसका वो कीवर्ड सोचा है तो वो मैच नहीं होगा। आगे रीड करें, द इनसाइड कंपार्टमेंट लेबल्स आइडेंटिफाइंग ईच सेपरेट section all having silver lettering on them
ऑल हैविंग सिल्वर लेटरिंग ऑन देम। अब यहाँ पे कौन सा कीवर्ड मैच हो रहा है, आप फटाफट मेरे को गेस करके बताओ। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट्स ऑफ द इनसाइड ऑफ दिस वॉलेट ऑल हैव कैटेगरीज प्रिंटेड ऑन देम इन वन कलर। वहाँ पे क्या था, सिल्वर लेटरिंग, यहाँ पे क्या था, वन कलर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी, राइट। सो दिस इज हाउ आपकी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से आपने करनी है। अगर हम इसके आगे रीड करें, दिस वॉलेट हैज़ स्पेशल कोटिंग विच मेक्स इट ईजी टू वाइप एनीथिंग लाइक सैंड ऑफ, राइट। तो इसके आगे कोई भी इसका कीवर्ड मैच नहीं हो रहा, दिस इज ऑल डन। हमने बी वाला भी कर लिया, ए बी सी तीनों कर लिए हैं। सो नाउ विल लुक एट सेक्शन नंबर डी। डी में भी गेस करना है आपने सबसे पहले। दिस वॉलेट कम्स इन अ स्मूथ ब्लैक लेदर एंड इज नो बिगर देन अ पासपोर्ट। अब यहाँ पर ही आप आइडिया लगा सकते हो। दिस वॉलेट कम्स इन अ स्मूथ ब्लैक लेदर, लेदर बना है मतलब एनिमल स्किन से बना हुआ है। सो इसका आंसर हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही था नेचुरल मटेरियल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा डी, दैट इज नेचुरल मटेरियल में ये बना हुआ है। उसके बाद अगर हम रीड करें, नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाता है एक और, इसको भी पूरा हमने रीड करना है। इसके आगे हमें क्या दिया गया है, बट roomy enough for any insurance documents or flight tickets. A small navy blue pen is supplied inside. A small navy blue pen is supplied inside. इसके साथ आपको एक छोटा नेवी ब्लू कलर का पेन दिया जाता है। अब यहाँ ये इसके साथ मैच हो रहा है फिफ्थ वाला क्वेश्चन, समथिंग इज प्रोवाइडेड। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी। अब आपने देखा हमने दो जगह पर ऑलरेडी रीड किया था, स्मॉल नोटबुक वाला भी रीड किया था, फर्स्ट में पेन वाला भी रीड किया था, लेकिन वो आंसर नहीं था। इसका आंसर जो अभी हमने रीड करा डी में, इसका आंसर ये है। तो इस तरीके से आपको ट्रिक से आपको कंफ्यूज करते हैं, और आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करनी है ताकि आप नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। उसके बाद अगर हम रीड करें तो डी वाला हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। अब हमने रीड करना है ई वाला। अब ई में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, This plain travel wallet opens up to reveal pockets in various colors, labeled cards, passports and tickets, as well as others left blank for extras. It comes in handy drawstring bag. It comes in a handy drawstring bag. जो ये वाला वॉलेट है ये किस में आता है, हैंडी, जिसका हैंडल लगा हो, ड्रॉस्ट्रिंग वाला बैग। ये भी हमने रीड किया था। अगर आपने गैस कर लिया तो पक्का आपके बैंड अच्छे ही आएंगे, 7 अबव ही आएंगे। तो यहाँ पर हमने किस क्वेश्चन में रीड किया था, दिस समथिंग टू कीप दिस वॉलेट इन इज प्रोवाइडेड। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ई। ठीक है, मैंने आपको पहले भी समझाया था इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इस वॉलेट को किसी के अंदर डालना है, वो चीज़ इसके साथ मिलती है। इट कम्स इन अ हैंडी ड्रॉस्ट्रिंग बैग। ये जो वॉलेट है ये किस में दिया जाता है आपको, हैंडी ड्रॉस्ट्रिंग बैग के अंदर आपको ये वॉलेट दिया जाता है। तो इसका आंसर भी आपके पास हो जाएगा ई वाला, राइट। तो ये हमने ये भी रीड कर लिया। अब हमने रीड करना है एफ वाला। अब एफ अगर हम रीड करें, इसमें क्या है, द ब्लैक वॉलेट फीचर्स 7 slip-in card compartment, 2 small interior zip pockets and a load of slip-in compartments. It can fit at least 4 passports. इसके साथ आप कम से कम 4 पासपोर्ट इसके अंदर आप डाल सकते हो। अगर आपने गेस कर लिया आंसर तो आपका बहुत स्पीड है, आप टाइम मैनेजमेंट भी इजीली कर सकते हो। तो इट कैन फिट एटलीस्ट 4 पासपोर्ट्स। ये इसका कैसे किसके साथ मैच कर रहा है, फोर्थ वाले ऑप्शन के साथ। क्यों, यहाँ पे लिखा हुआ है नीड्स टू कीप सेवरल पासपोर्ट्स टुगेदर। क्वेश्चन में क्या था, सेवरल पासपोर्ट्स टुगेदर। लोकेशन में क्या था, एटलीस्ट आप 4 पासपोर्ट्स इसमें डाल सकते हो। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ। सॉरी, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम देखें, हमने फर्स्ट वाला कर लिया हुआ है, राइट। सेकंड वाला भी हमने कर लिया, थर्ड वाला भी हमने कर लिया, फोर्थ भी हमने कर लिया, फिफ्थ भी हमने कर लिया। सिक्स वाला भी हमारा नहीं हुआ है, ठीक है। सिक्स वाला क्या है, 6 डॉक्यूमेंट ईजिली, 6 हमने नहीं किया है। 7th भी हमने कर लिया, 8th भी हमने कर लिया।
सिक्स्थ हमारा रहता है और हमारा जी वाला पैसेज रीड करना रहता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम उसको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सीधे से इसका आंसर आपने क्या लगा देना है, इसका आंसर आपने लगा देना है जी। तो जी इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहो तसल्ली के लिए आप रीड भी कर सकते हो। अब आप रीड करके आपने चेक करना है कि इसके साथ ये वाला ऑप्शन, जी वाले के साथ ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से मैच कर रहा है, ये आपने करना है। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या इन्फॉर्मेटिव लगी, एंड आपके कितने मार्क्स आए, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी थी, ठीक थी अंडरस्टैंडिंग या आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम लेवल की रीडिंग थी, एग्ज़ाम में इस लेवल की रीडिंग आती है। इतना